शाहरा भुट्टो के कुछ विजुअल्स पे आप देख रहे होंगे। शाहरा भुट्टो के बारे में अभी वज़ीर आला ने भी तफसील से बयान किया कि 39 किलोमीटर का ये रास्ता है, जिसमें से 15 किलोमीटर अभी खोला गया है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है और लोग उस पर कल भी आ रहे थे, जा रहे थे। जो आगे ज़ेर तामीर हिस्सा है उसमें भी ज़ेर तामीर में भी कायदाबाद से 7 किलोमीटर आगे पानी ने अपना रास्ता बनाया या पानी को रास्ता दिया गया और इसमें एक बंद बनाना भी इस प्लान का हिस्सा है। कल डिप्टी मेयर कराची भी हमारे शो में थे, उनका भी यही कहना था। तारिक अब्दुल हसन, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं। तारिक, आप उस जगह पे मौजूद हैं, ये मतलब ये बह गई है ये जगह या फिर ये खुद बनाया होगा पानी के गुजरने का रास्ता? आप क्या देख रहे हैं उधर? जी, मैं इस वक्त लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ और शायद इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता कि ये कहा जाए कि पानी के गुजरने के लिए खुद रास्ता बनाया गया है। उनसे पहले ये पूछा जाए कि ये पानी गुजारा कहाँ जा रहा था जिसके लिए रास्ता बनाया है। हकीकत ये है कि जो शाहरा भुट्टो की तामीर है, पहले दिन से ही इसके ऊपर माहिरीन माहौलियात जो हैं वो बड़े अहम सवालात उठा रहे हैं और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसी इशू के ऊपर जो है वो सिंध गवर्नमेंट के साथ बात की थी। तो ये जो शाहरा भुट्टो बनाया जा रहा है वो मलिर नदी के बेल्ट में बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके किसी कॉर्नर पे बनाया जा रहा हो। तो जब आप दरिया के बीच में कोई चीज़ बनाएंगे तो वो हमेशा से ही उसको थ्रेट रहेगा। जहाँ तक इसकी ये बात है कि शाहरा भुट्टो की कितनी तामीर हुई है, तो शाहरा भुट्टो की जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से काठोर तक इसकी कारपेटिंग मुकम्मल हो गई है। यानी शाहरा भुट्टो इस काबिल है कि इसके ऊपर ट्रैफिक चल सके। अब जो काम होना है इसके ऊपर वो सिर्फ ये रह गया है कि साइडों की रिटेनिंग वॉल बनती है जिसका काम ट्रैफिक जो चल रही है उसको जो है वो सपोर्ट करना है, उसको फराहम करना है। अच्छा, ये कल से वज़ीर आला से भी ये पूछा जा रहा है और उनका ये कहना था कि यहाँ पर बाकायदा दरिया के लिए एक बंद तामीर होना है। तो अगर वहाँ इंजीनियर्स या अमला, ज़ाहिर है इस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है, दिसंबर में इसकी ओपनिंग है, वहाँ मौजूद हो, तो आपने उनसे पूछा कि मुस्तकबिल के लिए इसका क्या प्लान है? क्या यहाँ पे जो बंद तामीर होना है वो शुरू हो गया है, वो इस पानी को बचाएगा आगे सड़क को अफेक्ट करने से? कोई बंद तामीर नहीं होना। ये जिस रोड के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ शाहरा भुट्टो, यही बंद है। कोई इसको बचाने के लिए कौन सा बंद बनेगा? इसके ऊपर कोई बंद नहीं बनना। अच्छा तारिक, दिखा दे जरा कैमरा, आप कैमरामैन को कहें वो पैन करें और हमें दिखा दें। देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जावेद, अगर आप कैमरा निकाल कर थोड़ा सा आगे आए तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पिचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यानी जो पत्थर लगाया जाता है रोड की प्रोटेक्शन के लिए वो पत्थर सारा लग चुका है। ये अब आप देखें और पूरा जो है वो ये रास्ता आप देख सकते हैं आगे कि ये वो साइड है जो नदी की साइड के ऊपर है। तो इधर सारी पिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो पानी गुजरने का रास्ता है बरसाती पानी वो भी बना दिया गया है। लेकिन मसला ये है कि ये जो रोड है शाहरा भुट्टो, ये तामीर की गई है दरिया के बेल्ट के अंदर। तो यानी जो दरिया का बेल्ट है वो मुख्तसर हो गया है। अगर मेरे कैमरामैन आपको मेरे लेफ्ट साइड पे दिखा सकें तो जो आपको दूर झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो नदी का एक्चुअल हिस्सा है जहाँ पर पुराना बंद था और ये पूरी नदी जो है वहाँ तक चौड़ी थी। लेकिन जब ये बंद बनाया गया और दरिया का जो रास्ता है वो मुख्तसर किया गया तो लाजमी तौर पर इस शाहरा भुट्टो के ऊपर सैलाबी पानी का जो दबाव है वो आना है। और एक बात और बहुत अहम यह कि इस दफ़ा मलिर नदी में ये दरमियाने दर्जे का सैलाब था। यहाँ पर अगर सुपर फ्लड आया जिस तरह का 2020 में आया था तो पानी जो पुराना बंद है ना उसको भी क्रॉस करके निकल गया था। तो अब जब बताएंगे अगर सुपर फ्लड हो तो क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पे 1977 में भी एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में लोगों की हलाकतें हुई थी और वो यही हुआ था कि सुपर फ्लड था, बंद जो है वो निकल के पानी जो है वो आबादी में चला गया था। उसके बाद उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सूबे में और उन्होंने एक प्रोटेक्शन बंद बनाया था जो कि नदी की पूरी चौड़ाई के ऊपर था। और उस बंद का फ़ायदा ये हुआ था कि उसके बाद फिर जितने भी सुपर फ्लड आए आबादी को नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो नदी के अंदर अब जो ये बनाया गया है शाहरा भुट्टो, ये जो है वो मुस्तकिल इसको एक थ्रेट रहेगा और ये जब भी ज़्यादा बारिशें होंगी, ज़्यादा बड़ा फ्लड होगा तो
तो नदी के अंदर बनाया हुआ यानी दरिया के बेल्ट पे बनाई जाने वाली हर चीज़ को खतरा होगा, लिहाजा इस जो सड़क है ये भी खतरे में होगी। और जिस तरह यहाँ बताया कि इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत इशूज़ हैं, तो सबसे बड़ा इशू यही है कि पानी की जो गुजरगाह है उसको मुख्तसर कर दिया गया है और उसके नतीजे में जो यहाँ पर आबादियाँ हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरी ज़मीन है। जो मलिर है ये कराची का फूड बास्केट है, सबसे ज़्यादा जो सब्जियों की पैदावार है, फलों की पैदावार है और जानवरों के लिए चारा, वो सब इसी इलाके के अंदर होता है। तो अगर इसका जो है वो इन्वायरमेंट हम डिस्टर्ब करेंगे तो जाहिर है उसका असर कराची शहर की मुकम्मल आबादी के ऊपर पड़ेगा। और इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज़ ये कि यहाँ पर जो है वो पानी स्टोर होता है, नदी के अंदर पानी स्टोर होता है, तो जितने यहाँ पे कुएँ हैं वो उसकी वजह से आबाद होते हैं। लेकिन यहाँ हुआ ये कि आप मेरे पीछे देखिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे नज़र आएंगे, मिट्टी जो है वो यहाँ से ही खोद कर इस बंद के ऊपर डाली गई है, तो जिसकी वजह से जो रेत है वो यहाँ से हट गई है और रेत ही पानी को स्टोर करता है। तो पानी जो है वो ज़्यादा यहाँ पर रुकता नहीं है और बह जाता है। एक और चीज़ मैं पानी का प्रेशर आपको बताऊँ, आप नदी में देखें ये बहुत बड़ा सा मलबा दिख रहा है, ये मलबा पानी और ये कंक्रीट का मलबा है। ये जो दरमियाने दर्जे का सैलाब था वो ये सारा कंक्रीट अपने साथ बहा के लेकर आया है। इससे आप पानी के प्रेशर का अंदाज़ा लगा लें कि कितना होता है। इसके अलावा इतना बड़ी यहाँ पर जो है वो ये वाक़या हुआ है, लेकिन अगर हम देखें इंतज़ामिया की तरफ से तो कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। यहाँ लोग आम घूम रहे हैं और जो लोगों ने तो अपने लिए पिकनिक का पॉइंट ही बना लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन, हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है और लिटरली ये आई एम श्योर ये इंजीनियर्स ने जब प्लान किया होगा तो कुछ मलूज़ खातिर रखा होगा कि इन चीज़ों को कैसे और ये बड़ी कंसर्निंग बात है कि अगर तो ये चंक जो है ये नदी के जो हिस्सा है उसमें से गुजारी जा रही है